नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी प्रश्न बैंक के हल में आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 काव्यबोध। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। हमें पता है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है, ऑप्शन नंबर क सही है। फिर दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर क तुलसीदास। तीसरा लेते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव। क्या है रौद्र रस का स्थायी भाव? क्रोध, ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर चौथा है दोहा छंद में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर घ सही है। चौपाई छंद का छंद प्रकार है। चौपाई छंद प्रकार है, मात्रिक छंद का है, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ऑप्शन नंबर ख सही है। अबलौ नसानी अब न नसहूँ पंक्ति में निहित रस भाव है। कौन सा है? शांत रस है, ऑप्शन नंबर घ सही है। इसके बाद लेते हैं 8वां प्रश्न। रस के अंग या अवयव माने जाते हैं 4, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। तो लेते हैं अब 9वां। शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार हैं। शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही है। छंद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर घ सही है। रिक्त स्थानों की में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में है पहला रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला। खालिस्तान कहलाता है रंगमंच पर, दृश्य काव्य कहलाता है, तो यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा दृश्य काव्य। दूसरा है चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। फिर तीसरा कामायनी खालिस्तान है। क्या है कामायनी? एक महाकाव्य है, तो यहाँ महाकाव्य आ जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, तो यहाँ अलंकार आ जाएगा। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाता है, तो आलंबन आ जाएगा। फिर 6वां नंबर है श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर आगे आया रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। खालिस्तान की परिभाषा है, भरत मुनि की परिभाषा है, तो यहाँ पर आ जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो आ जाएगा। फिर 8वां नंबर है रश्मि रथी खंड काव्य खालिस्तान की रचना है। कवि दिनकर की रचना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कवि दिनकर। फिर 9वां है जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। अब सही जोड़ी पर आते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो सबसे पहला नंबर है। पृथ्वीराज रासो वास्तव में चंद्र बरदवाई द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, तो यहाँ आ जाएगा महाकाव्य इसके सामने। संचारी भावों की संख्या 33 है, तो यहाँ पर संख्यात्मक एक ही आंकड़ा दिया हुआ है, तो 33 को लगा देंगे। फिर अगला है महाकाव्य रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो रामचरितमानस महाकाव्य के सामने लिख देंगे। फिर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो ये निर्वेद को चौथे के सामने लिख देंगे। और पंचवटी एक खंड काव्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा खंड काव्य। चलिए लेते हैं दूसरी सही जोड़ी। जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। दूसरा है नायक नायिका मिलन। नायक नायिका मिलन क्या कहलाएगा? श्रृंगार रस है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। फिर तीसरा है हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य, अभी पढ़ा हमने, रामचरितमानस है। चौथा है रागात्मकता की प्रधानता वाला मुक्तक है। क्या है? गेय मुक्तक है, तो यहाँ पर मिला देंगे हम गेय मुक्तक।
और अंतिम है साकेत, एक क्या है, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, इसलिए यहाँ पर हम मैथिली शरण गुप्त से मिला देंगे। अब लेते हैं हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है पहला, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है, महाकाव्य में मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे महाकाव्य। उत्तर हो जाएगा नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। दूसरा है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, एक ही सर्ग लिया जाता है, वह है खंड काव्य। खंड काव्य, एक ही सर्ग होता है, खंड काव्य है। फिर तीसरा है, आश्रय के चित्त से में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, संचारी भाव। परीक्षा में हम इसे पूरा लिखेंगे, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। फिर अगला है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस है, तो जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, तो यहाँ लिख देंगे वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। फिर अगला 5वां नंबर है, स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो लिखेंगे स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, उद्दीपन विभाव। फिर अगला नंबर हो जाएगा 6वां, वर्ण मात्रा यति आदि से वियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहेंगे, छंद कहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छंद। फिर अगला नंबर है 7वां, स्थायी भावों से के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहते हैं, तो पूरा बन जाएगा स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहते हैं। फिर 8वां नंबर है, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, वात्सल्य रस के अलावा कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9। फिर अगला है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है, तो इस पंक्ति में वीर रस है, कौन सा रस है, वीर रस है। फिर अगला अंतिम है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। इकाई 2 से संबंधित अब हम पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, यह कथन असत्य है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य, क्योंकि प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, यह कथन असत्य है। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का हम लेते हैं, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, स्थिर मनोविकारों को कहते हैं, अस्थिर को नहीं कहते, यह कथन असत्य है। फिर तीसरा लेते हैं, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, बिल्कुल सत्य कथन है, सत्य है। फिर चौथा लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह कथन भी सत्य है। फिर पांचवा लेते हैं, अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है,
इस सब वाक्य में उपमा अलंकार है क्या? इन पंक्ति में अनुराग तड़ाग में भानु उदय असत्य है, यह उपमा अलंकार नहीं है, तो यह कथन असत्य है। फिर छठवा देखिए, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, सत्य है यह कथन। फिर सातवां देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, यह कथन भी सत्य है। फिर आठवां देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यह कथन भी सत्य है। फिर नौवां देखिए, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह कथन असत्य है, प्रबंध काव्य का एक भेद है, इसलिए यह कथन हो गया असत्य। फिर महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, यह कथन सत्य है। महाकाव्य, खंड काव्य सब प्रबंध काव्य के भेद हैं। यहाँ पर इकाई 2 समाप्त होती है। धन्यवाद।